अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ उमैर और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा-सा पेचीदा-सा है, इसलिए इसको हमने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जब तक आप सारे पॉइंट्स को नहीं समझेंगे, आपको सारी बात की भी समझ नहीं आएगी। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और पूरी वीडियो देखिए। हमारा टॉपिक ये है कि जैसी कोको वैसे बच्चे। कोको से मुराद जैसी बच्चों की माँ, वैसे ही बच्चे, ये एक बड़ा मशहूर मुहावरा है। माँ अगर पढ़ी लिखी है तो बच्चे भी आपके पढ़े लिखे नज़र आएंगे। माँ तहज़ीब याफ्ता, बच्चे भी तहज़ीब याफ्ता। माँ सब्र शुक्र करने वाली तो बच्चे भी साबिर शाकिर, और माँ नशुक्री तो बच्चे भी नशुक्रे। तो आपको ये नज़र आएगा कि बच्चों के अंदर जो है ना, वो माँ का रिफ्लेक्शन होता है, माँ का अक्स होते हैं बच्चे। तो मैंने भी ऐसे ही बहुत से एक्सपीरियंसेस किए हैं, लोगों को देखा है। मेरा एक दोस्त था, बहुत ज़्यादा बोल्ड था, बहुत बहादुर था, डर नहीं लगता था, किसी का भी डर खौफ नहीं था उसके दिल में। तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसे है, तो उसने अपनी माँ का वाक़या सुनाया कि मेरी वालदा चूँकि ऐसी थीं कि एक गाँव में जब वो छोटा था, मरी से आगे, मरी में एक गाँव है, जिस तरह नथिया गली है उससे आगे एक तौहीदाबाद का रहने वाला था। तो उसने बताया जब वो छोटा था, 4-5 साल का, तो उसकी जो वालदा है वो घर में लकड़ियाँ जला रही थी चूल्हे के अंदर। तो उसने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है, गाँव के चक्कर लगाते लगाते जब वो आ रहा बच्चा, तो उसके पीछे पीछे थोड़ा सा फासले पे शेर था। तो माँ को तो बड़ा गुस्सा आया शेर के ऊपर। उसने वो लकड़ी जो जला रही थी ना, आग वाली, उसने वो लकड़ी पकड़ी और शेर के पीछे दौड़ लगा दी। शेर ने देखा कि कोई औरत आ रही है और इस तरह गुस्से में है। शेर के पता नहीं क्या दिल में आया, उसने भी वापस की राह ली, वापसी मुड़ गया। वो जो माँ है ना, वो उसको समझे कि पूरा उसको घर छोड़ कर आई। गांव के अंदर ये मशहूर हो गया, पहले तो शोर पड़ गया कि भाई ये ऐसे ऐसे हो गया है। लोग आ गए, जिसके हाथ में जो लाठी, जो भी, जिसके हाथ में जो भी डंडा आया वो पीछे भागा। लेकिन तब तक शेर जा चुका था। पता चला कि शेर को छोड़कर कौन आया, वो उस बच्चे की माँ है। तो उसके बाद वो एक बहादुरी की एग्जाम्पल सेट हो गई, एक मिसाल कायम कर दी उस औरत ने। और उसके बाद से यही होने लगा कि जो भी किसी गांव की औरत ने असर की नमाज के बाद भी अगर गांव से बाहर जाना होता था, तो वो उसकी वालदा को साथ लेके जाते थे, एक गनमैन के तौर पे, एक गार्ड के तौर पे। तो जिस बच्चे ने अपने घर में बचपन से ऐसा माहौल देखा कि उसकी वालदा लोगों को सपोर्ट करती हैं, औरतों के साथ वो एज अ गनमैन काम करती हैं, तो उसके अंदर भी एक बहादुरी बचपन से आ गई। ऐसे ही आपने देखा होगा कि औलिया अल्लाह जो है, बड़े जो नेक लोग थे, उनको मदारिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी हिफ्ज़ करने के लिए। कुरान पाक उनकी ज़ुबान के ऊपर ऐसे रवां था। क्यों? उन्होंने प्रेगनेंसी में, जब वो माँ के पेट में थे, तब से लेके जब माँ की गोद में थे, उन्होंने कुरान पाक बहुत ज़्यादा सुना, तो उनको वो चीज़ें ज़ुबानी याद हो गई, उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे ही होता है कि आपके बच्चों के अंदर भी एक तरीके से, इसी तरीके से, जो आपकी वाइफ जो भी काम करेंगी वही आपके बच्चों के अंदर आएंगी। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि जब हमने ये समझ लिया है कि कोको की इतनी ज़्यादा वैल्यू है, मतलब आपकी वाइफ की, आपके बच्चों की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप बीवी जो है ना, वो सोच समझ कर लेकर आएँ। बीवी सोच समझ कर लाने से मुराद ये है कि आप उसका ख़ानदान देखें, उसका बाप देखें, उसकी माँ देखें। जब आप उन लोगों से मिलेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये बच्ची खुद कैसी होगी। तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो लड़की नहीं है, उस लड़की की फैमिली है, उस लड़की की माँ है, उस लड़की की नानी है। तो जब आप उन औरतों को देखेंगे ना कि जो वो कुछ करते रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कैसे स्पेंड किया है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मेरी बेगम साहिबा जब ज़िंदगी में आएंगी ना, मेरी ज़िंदगी में जब आएंगी, तो वो क्या काम करेंगी। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए, कि लोगों को बड़े मसाइल पेश आते हैं। यही वजह है कि पहले जो लोग होते थे, वो ये देखते ही नहीं थे कि लड़की कैसी है, वो लड़की के पेरेंट्स देखा करते थे, लड़की की माँ और उसका जो ननियाल था, उसकी माँ के ऊपर जो उसकी नानी थी, उन लोगों को वो देखते थे कि वो लोग कैसे हैं। तो वो समझ जाते थे कि ये बेटी भी ऐसी ही होगी, तो वो उसके बाप से ही रिश्ता मांग लेते थे। और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी लड़की को देखें भी, क्योंकि उनको पता होता था कि ये लड़की वैसी ही होगी जैसी इसकी माँ है। तीसरी ये चीज़ कि जब आपको ये समझ आ गई है कि कोको जो है आपके बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कोको बोल रहा हूँ, टेढ़ा सा लग रहा होगा आपको, चलो बीवी बोल लेते हैं, कि जब आपको पता चल गया कि आपकी जो वाइफ है वो आपके बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
तो आपको ये भी समझ आनी चाहिए कि आपकी वाइफ को भी कुछ बातें आपने समझानी है। उसकी जो तरबियत का ज़िम्मेदार है वो आप हैं। आपने उसको बताना है कि हमने अपनी ज़िंदगी के क्या गोल सेट किए हैं, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, हमने अपनी ज़िंदगी किन असूलों के ऊपर गुज़ारनी है। ये आपका काम है। और जब तक आपने उनको बताकर उनको अपने उन पॉइंट्स के ऊपर एग्री नहीं किया, आप बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें आप बच्चों को बनाना चाह रहे हैं हदीस नाउल्लाह, और जो आपकी वाइफ़ हैं वो उनको कुछ और बनाना चाह रही हैं, तो वो एक मगलूबा तैयार होगा। तो इसलिए इन ज़िंदगी के इन पॉइंट्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप दोनों एक पॉइंट के ऊपर स्टैंड कर रहे हों, दोनों के ज़हन में एक ही बात हो। रिश्तेदारों के बारे में, ज़िंदगी के जो भी मिलने मिलाने वाले लोग हैं, मामलात हैं, इन सब के बारे में आप दोनों की जब तक एक सोच नहीं होगी, आप अपने घर को नहीं चला पाएँगे। अब हम आते हैं अपनी आखिरी बात की तरफ कि मर्द हज़रात को ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हमारी इज़्ज़त नहीं करते, या बच्चे जो है वो दादी अम्मा की इज़्ज़त नहीं करते, या बच्चों को अपना ददियाल अच्छा नहीं लगता। तो उसकी भी बड़ी रीज़न यही है कि जो आपकी वाइफ़ है, वो आपके जो आपका जो मेका है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती, आपकी वालिदा की इज़्ज़त नहीं करती, तो बच्चे अपनी दादी की इज़्ज़त क्यों करेंगे? बच्चे तो वही करेंगे जो उनकी माँ करती है। तो अपनी वाइफ़ को जब तक आप ये बावर नहीं करवा पाएँगे ना कि आप इज़्ज़त के काबिल हैं, तब तक आपके बच्चे भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो पहले आप ये अपनी बीवी को एश्योर करवाएँ कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, फिर वो आपकी वालिदा की इज़्ज़त करे। फिर ये होगा कि बच्चे जो हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और बच्चे अपनी दादी अम्मा की रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये एक रिफ्लेक्शन का सारा सिस्टम है। इसी तरीके से आपके ऊपर भी वाजिब है कि आप अगर इज़्ज़त करेंगे ना अपनी नानी अम्मा की, बच्चों की नानी अम्मा की, तो फिर बच्चे अपनी नानी अम्मा की करेंगे। तो ये जो है ना वाइस वर्सा है, ये दोनों ऑटोमेटिकली सिस्टम्स हैं। इसके लिए पहले भी वीडियो बनाई है कि ऑटो जनरेटेड मैसेजेस ऑफ पेरेंट्स। तो ये ऑटो जनरेटेड मैसेजेस इसी तरीके से जो है ना माँ बाप से बच्चों के अंदर कन्वर्ट होते हैं। उम्मीद है मैं अपनी कुछ पॉइंट्स को समझाने में कामयाब हुआ हूँ। आप अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।